कहानी है सैदपुर का भूत। लेखक हैं सुमित उपाध्याय जी। ये बात कब की है सही सही तो नहीं बता सकता, पर उन दिनों इतनी भीड़ नहीं थी। हर काम करना नहीं पड़ता था, कुछ अपने आप भी हो जाता था। मैं जहाँ रहता था, घर तो क्या ठिकाना बोल लें उसे, उसके सामने से गंगा जी बहती हैं, बड़ी सी गंगा जी। मरने के बाद मुझे जलाया नहीं गया था। मरा क्या, बस में जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ और मैं बहने लगा। बहते बहते बनारस आया। यहाँ बहुत भीड़ थी, तो घाटों पर इतनी व्यवस्था भी नहीं थी उस समय। पता नहीं तो क्या मन में आया, मैं बहता रहा। सोचा आगे कलकत्ता तक बढ़ चलूं, पर तभी बीच में एक बड़ा सा रेता दिखा। मैं ठहर गया। ये सैदपुर जिला गाजीपुर था। बड़ा शांत, सुंदर और विशाल रेता था। सुबह सूरज के सामने एक कच्ची सड़क जाती, जो आगे सकलडीहा चंदौली होते हुए बिहार निकल जाती। चांद के सामने की सड़क नंदगंज की ओर चली जाती। मैं एक पुराने खंडहर में रहने लगा। यहाँ का घाट आगे था, सो भीड़ वगैरह नहीं थी। मैं अकेला बहुत खुश था, पर कभी कभी मन होता कोई बात तो करे, हाल चाल तो पूछे मेरा। जहाँ मैं रहता था उससे कुछ ऊंचाई पर कुल 400-500 कदम बाद गांव शुरू होता था। मैं कभी गया नहीं। शुरू शुरू में मन भी नहीं होता था जाने का। 50 साला जिंदगी में इंसानों से ऊब सा गया था। कौन झमेला पाले यार। एक दिन की बात है, कुछ आदमी गंगा किनारे दिखे। मैं टीले पर बैठा बोर हो रहा था। सोचा देखे क्या झमेला है, क्यों भीड़ लगी है। ये लोग नदी पर नाव चलाने की बात कर रहे थे। सामने सैदपुर में मंडी लगती थी। मंडी थी तो पुरानी, पर अब बड़ी हो चली थी। इस पार से उस पार जाने पर माल ज़्यादा बिकने की उम्मीद सबको थी। इसी लालच में सब इंतज़ार करते थे। उधर से नाव आने में 1 घंटा लगता। नाव जब भरती तो फिर वापस जाती। धीरे धीरे इस पार बड़ी अच्छी भीड़ होने लगी। शंकर मल्लाह गाता जबर था, सब खो जाते थे। रेता पर नंगे पाँवों के निशान गिनने में मुझे बड़ा मज़ा आता। दोपहर या रात किसी राही से थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेता था। इंसानों को डराने में बड़ा आनंद है, पर इससे एक घाटा हो गया। रेते के ऊपर एक पीपल था, वहीं बैठकर गांव के लोग बतियाते रहते थे। सो देश दुनिया की कुछ खबरें मुझे भी मिल जाती थी। पर मेरे डर से उन्होंने वहाँ एक मंदिर बनवा दिया, सो मुझे अपना डेरा थोड़ा आगे खिसकाना पड़ा। फिर भी आदमियों को दूर से देखकर मज़ा तो आता ही था। एक दिन मैं पाँव के निशान गिन रहा था, तभी सामने हल्ला सुनाई दिया। आंख उठाकर देखा तो नाव गंगा के बीच में थी और वहीं से आवाज़ आ रही थी चीख पुकार की। भीड़ ज़्यादा बढ़ जाने से नाव पलटने वाली थी। बारिश की वजह से गंगा में बहाव बहुत तेज था। कुछ सोचने का समय नहीं था। पता नहीं क्या मन में आया, मैं दौड़ पड़ा नाव की ओर और बगल से सहारा दिया। शंकर मल्लाह पुराना खिलाड़ी था। धड़ से बांस डाला और मेरे सहारे की वजह से नाव की चाल बराबर हो गई। 2 घंटे तक ये मशक्कत चली और नाव अब धीरे धीरे किनारे लगने लगी। सब लोग खुश हो गए। मुझे बहुत दिन बाद सुकून मिला। डूब कर मरने का दर्द मैं जानता था साथियों। बहुत भयानक अनुभव हुआ था मुझे। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई इस पीड़ा से गुजरे। बीच गंगा में 2-3 बुढ़ों ने मुझसे कहा भी, अरे चाचा काहे परेशान हुआ, ये कुल मनई तोहार घर उजड़ ले रहलन ना।
हटौले रहलन ना 10-20 ठौरा जइहन त हमनियों के नीक लगी, मन लगी हमनी के। पर मन नहीं माना। बात तो सही थी, 8-10 लोग मिल जाते तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता। पर जो हो गया सो हो गया। बिरादरी की बात नहीं मानी मैंने। उस दिन के बाद से नाव पर भीड़ कम हो गई। शंकर खंडहर के पास आकर चुपचाप बैठा रहता। उसे जैसे मेरे होने पर यकीन हो गया था। शंकर मल्लाह जानता था कि उस दिन नाव जिस जगह फंसी थी ना, वहाँ फसान जबरदस्त थी। अकेले उसके बस की बात न थी। वो मेरा एहसानमंद हो गया। कभी कभी मरी बकरी या मुर्गा छोड़ जाता। यूं ही दिन बीतते गए। पर लगता है अभी कल की ही बात है। कई बड़ी बड़ी मशीनें रेत पर आईं। सीमेंट सरिया का पहाड़ खड़ा होने लगा। शंकर ने मेरे बगल में बैठकर मानो मुझसे ही कहा था, अब जात हैं, जब पुल बन जाई तब नाव के पूछी। 2 साल लग गए। खंडहर तोड़ दिया गया। 2 मील लंबा पुल मेरे सामने बन गया। घाट अब फिर से शांत हो गया है। लोग ऊपर से चले जाते हैं। नीचे मैं हूँ और बुढ़वे हैं और गंगा जी हैं। मंदिर पर भी जल्दी कोई नहीं आता डर से। कल शंकर आया और अखबार पढ़ने लगा। कहीं कोई पुल गिर गया था, कच्चे सामान से बना था। बुढ़वे बहुत खुश थे। बहुत देर तक नाचते रहे। फिर जाकर गहरी गंगा में सो गए, क्योंकि इसी पुल के गिरने से उनकी मौत हुई थी। मैं पुल को देखता रहा और सोचता रहा, ये गिरा तो मैं कैसे बचा पाऊंगा। बगल में शंकर था, वो भी पुल देख रहा था। शायद हम दोनों यही चाहते थे। ऊपर जा रहे आदमी का सपना कमज़ोर न हो, टूट न जाए कहीं कोई सुपना, गिर न जाए कहीं कोई पुल। साथियों, कहानी निश्चित ही आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे।